के सीएम से पंगा लेना पड़ा भारी। केजरीवाल पर जोरदार दहाड़े योगी आदित्यनाथ। केजरीवाल के निपटाने वाले बयान पर बवाल। योगी की दहाड़ से कांप उठेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार में जुट गए। या कहें कि चुनाव जीतने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद से केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहकर खलबली मचा दी कि पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में लौटी तो सीएम आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। अब उनके इस दावे पर खुद यूपी के सीएम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आग के गोलों की तरह बरस रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी को निपटाने की बात कहकर नया सियासी बवाल शुरू कर दिया। केजरीवाल के बयानों को सुनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से रुका नहीं गया और उन्होंने दिल्ली के सीएम को तगड़ा जवाब दे दिया। सीएम ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक प्राप्त हो रहे हैं अपार समर्थन के सम्मुख विपक्ष का सारा प्रोपेगेंडा विफल हो गया है। लोकसभा चुनाव में अगली हार को देखते हुए हताश विपक्ष अब मोदी जी को आयु का बहाना बनाकर जुबानी हमला कर रहा है। केजरीवाल समेत पूरी ईडी गठबंधन का निशाना साधने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की तारीफ में कुछ शब्द लिखे। सीएम योगी ने लिखा, निश्चित ही मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। आप देख सकते हैं कि सूबे के मुखिया ने किस तरह अपने पोस्ट से विपक्ष को करारा जवाब दे दिया और ये साफ साफ बता दिया कि वो तो निपटने वाले, लेकिन पूरा विपक्ष जरूर इस चुनाव के बाद निपट जाएगा। इसके बाद सीएम योगी ने यह भी बता दिया कि एक बार फिर मोदी सरकार सत्ता में आएगी और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगी। और ये भी कहा है भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आएगी, राशन की योजना जारी रहेगी, किसान सम्मान निधि की योजना जारी रहेगी। बचे हुए लोग जितने भी हैं उन लोगों को भी मकान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। और बहनों और भाइयों, सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है, मोदी जी ने ये भी आश्वासन दिया है कि भारत के अंदर 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर ले जाने की दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोटालों का इतिहास। जब इनकी सरकारें थी, इनके कारनामे जग जाहिर हैं। कौन नहीं जानता इनके कारनामों को। इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी लूट खसोट करने की। हर जगह इन्होंने लूट खसोट के एक नए कीर्तिमान बनाने का काम किया था। उनके मुताबिक विपक्ष की गलतफहमी में ना रहे कि वो पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं। बताते चले कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर न सिर्फ यूपी के सीएम बल्कि खुद अमित शाह भी पलटवार कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मोदी जी भले ही 75 साल के हो जाएं, लेकिन इससे आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही इस देश का आगे भी नेतृत्व करते रहेंगे और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जाते जाते आपको बता दें, केजरीवाल के उस बयान से भी आपको वाकिफ करा देते हैं, जिसके कारण इन दिनों सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। मालूम हो कि तिहाड़ जेल के बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली प्रेस वार्ता में इस बात का दावा किया कि अगर केंद्र में बीजेपी सरकार फिर से बन गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। यही तानाशाही है दोस्तों।
वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि पीएम मोदी सितंबर महीने के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वैसी लगी आपको हमारी खबर, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।